हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। जनरल रीडिंग होने वाली है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच टावर मोमेंट आया हुआ है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं। दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से दोनों में दूरियां बढ़ी है। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग की कद्र नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और दोनों ही एक दूसरे के लिए अब पहले जैसा प्यार अपने दिल में रखते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पास्ट में जब आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी मिले थे तो दोनों को ही एक दूसरे के लिए प्यार था। दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग की कद्र भी करते थे। दोनों ही एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और दोनों में से कोई एक ऐसा है जो दूसरे इंसान को चीटर समझ रहा है। उसे लगता है कि सामने वाला उसे धोखा दे रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। पास्ट में दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार देते थे गाइस। दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट भी करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही हैं। दोनों में दूरियां तो बढ़ी ही हैं और मनमुटाव भी बढ़ा है। और दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कोई किसी के सामने झुकने को यहाँ पर तैयार दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कोई यहाँ पर ऐसा है जो दूसरे इंसान पर शक कर रहा है और जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। उनके बीच तनाव बना रहता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं और दोनों ही बर्डन फील कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम भी करते हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है गाइस क्योंकि वहाँ पर टावर मोमेंट आया हुआ है। चीज़ें सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं। अभी दोनों के बीच सेपरेशन दिखाई देता है गाइस। अब ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है या फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। कुछ के पर्सन ऐसे हैं गाइस जो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं और कुछ के पर्सन हैं जो अभी भी स्टक है वहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों साथ रह तो रहे हैं लेकिन प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइस। दोनों ही ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर अब क्या होने वाला है। और यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं उनकी सोच अब रिश्ते को लेकर बदलने लगी है। पहले वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देते थे, लेकिन अभी उन्हें लगता है कि वो शायद अब इस रिश्ते को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो अब इस रिश्ते को नहीं संभाल सकते। अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे, लेकिन अभी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा निगेटिव भी हुए हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। अभी यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि इस रिश्ते को संभालते संभालते आपके पर्सन टूट चुके हैं। उन्हें नहीं लगता कि अब वो आगे तक इस रिश्ते को ले जा पाएंगे। उन्होंने अपने रिश्ते के लिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ने ही बहुत सारे सपने सजाए थे। उन्हें लगता था कि वो हमेशा साथ रहेंगे और इस रिश्ते को प्यार से ही निभाएंगे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वहाँ पर टावर मोमेंट आया हुआ है, जिसकी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ी हैं और दोनों ही अभी अपने रिश्ते को लेकर परेशान दिखाई देते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा परेशान मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने उस थर्ड पार्टी के लिए ही आपसे अपना रिश्ता ख़राब किया था। आपको छोड़कर वो उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे। अब जब वहाँ पर भी उनका रिश्ता ख़राब हो रहा है तो आपके पर्सन इसी वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि ना ही वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और ना ही वो उस थर्ड पार्टी के साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ अब रिश्ता सुधारना इतना आसान नहीं होगा। और थर्ड पार्टी के साथ वो रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस मिल नहीं पा रही है। तो इसी वजह से आपके पर्सन टूटे हुए दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच भी कोई तीसरा है गाइस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है।
कोई ऐसा इंसान वहाँ पर है जो इन दोनों का रिश्ता ख़राब कर रहा है, या तो उस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर इनकी फैमिली या फ्रेंड्स में से ही कोई ऐसा है जो इनमें से किसी एक के कान भरता है, इनमें किसी एक को दूसरे के खिलाफ भड़काता है और इसी वजह से इनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि इन दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है गाइस जो दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनता है, दूसरों की बातों में जल्दी आता है और इसी वजह से इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है। और जो थर्ड पार्टी है गाइस, उसके साथ रहते हुए अभी आपके पर्सन आउटसाइडर फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है, उन्हें अब वो वैल्यू पहले की तरह नहीं देती है। पहले जैसे उनसे वो प्यार करती थी, जैसे उनकी केयर करती थी, अभी ऐसा कुछ करती नहीं है। तो आपके पर्सन को आउटसाइडर वाली फीलिंग वहाँ पर रहकर आ रही है। और ये थर्ड पार्टी ही गाइस किसी और की बातों में आ गई है, या किसी और की बातों को सुनकर ही ये अपना रिश्ता ख़राब कर रही है आपके पर्सन के साथ। क्योंकि यहाँ पर यही दिखाई देता है कि या तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या तो फिर इनकी फैमिली या फ्रेंड्स में से ही कोई ऐसा है जो उस थर्ड पार्टी को भड़काता है और इसी वजह से वो आपके पर्सन से भी लड़ाई झगड़े करती है और आपके पर्सन को वो इग्नोर भी कर रही है। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ने अब ये सोच लिया है कि इस रिश्ते को ख़त्म करना है, इस रिश्ते को छोड़कर अब आगे बढ़ना है। ऐसा आपके पर्सन ने अपना माइंडसेट बना लिया है। अभी आपके पर्सन को लगता है गाइस जैसा चल रहा है ये रिश्ता वैसा ही चलने दो। आपके पर्सन ने यहाँ पर एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं। और अभी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं गाइस। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और जब बाकी जो समय उन्हें मिलता है उसमें वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी अब उन्हें नहीं समझती है। पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है गाइस, इस वजह से अब उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जो भी उन्होंने इस रिश्ते को बचाने के लिए किया वो सब बेकार हो गया, ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की गलतियों को बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया है गाइस। वो ध्यान नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर छोटी छोटी बातों को लेकर वो बैठते हैं तो उनका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। इस वजह से वो थर्ड पार्टी की गलतियों को भी नज़रअंदाज करते थे और वो चाहते थे कि दोनों ही प्यार से रहें और लंबे समय तक ये रिश्ता चलता रहे, ये आपके पर्सन चाहते थे। लेकिन यहाँ पर अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, ऐसा दिखाई देता है। और ये सब हो रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। उनकी भी लाइफ में कोई तीसरा है जो इनके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, जो नहीं चाहता कि वो दोनों साथ रहें। अभी यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि ना तो वो दोनों खुश रह पा रहे हैं, ना अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं और ना ही वो दोनों अलग हो पा रहे हैं। अभी आपके पर्सन की थिंकिंग में चेंज आ रहा है गाइस। पास्ट में वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे उस थर्ड पार्टी को, लेकिन अभी वो उससे इग्नोर करने लगे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी भी सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन ने जितनी भी कोशिशें की इस रिश्ते को बचा कर रखने के लिए, थर्ड पार्टी ने उतनी कोशिशें कभी की ही नहीं। वो अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को चलाती थी, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती थी और आपके पर्सन भी उसके कंट्रोल में रहते, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को नहीं समझा, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। थर्ड पार्टी का नेचर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन कब तकलीफ़ में है, कब खुश हैं, इन सब से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। उसकी क्या ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए, उसको कैसी ज़िंदगी चाहिए वैसी वो जीना चाहती है। ऐसी थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई देती है जो आपके पर्सन की सिचुएशन से जिसे कोई लेना देना नहीं रहता, उसे सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है। अभी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं गाइस कि उन्हें आपको चूज़ करना चाहिए या उस थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो थर्ड पार्टी से अभी धोखा मिल रहा है गाइस, जो थर्ड पार्टी से परेशानियां अभी आपके पर्सन को मिल रही हैं, इसकी वजह से उनका ध्यान अभी आपकी तरफ जा रहा है। वो चाहते हैं कि आपके साथ अपना रिश्ता सुधार लिया जाए क्योंकि वो जानते हैं कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते थे, लेकिन तब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और इस थर्ड पार्टी को उन्होंने चुन लिया और इस थर्ड पार्टी को चुनकर ही उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो उनका ध्यान अभी आपकी तरफ दिखाई दे रहा है गाइस। वो चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ा जाए, लेकिन वो अभी थोड़े कंफ्यूज दिखाई देते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए या इस थर्ड पार्टी के साथ रहा जाए, क्योंकि आपके पर्सन को ये मालूम है गाइस कि आपके साथ रिश्ता सुधारना अब इतना आसान नहीं है। चीज़ें ख़राब करके आपके पर्सन गए थे,
तब आपने रिश्ता बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आपके पर्सन ने उस समय ये सब बात नहीं समझी। और आपके पर्सन को ये भी समझ में आता है कि इस थर्ड पार्टी से भी निकलना इतना आसान नहीं है। हो सकता है सोसाइटी का डर है या फैमिली का कोई डर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं गाइस, किस तरफ बढ़ें अभी आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें खुशियाँ मिलेंगी और इस थर्ड पार्टी के साथ उन्हें हमेशा परेशानी ही मिलेगी। ये बात अभी आपके पर्सन समझ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ जब उनका रिश्ता अच्छा चल रहा था गाइस, तब उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन अब जब थर्ड पार्टी से दर्द मिल रहा है तब आपके पर्सन को अब आपकी याद सता रही है। उन्हें लगता है कि आप ही ऐसे इंसान थे जो उन्हें समझते थे, उन्हें प्यार देते थे और उन्होंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अभी आपके पर्सन ये सब बात सोच रहे हैं। अब आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, जो भी आपके साथ उन्होंने किया था वही उनके साथ हो रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। तो अभी आपके पर्सन जगल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, आपकी तरफ बढ़ें या उस थर्ड पार्टी के साथ रहें, ये अभी आपके पर्सन सोचकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखाई देते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं गाइस, वो चाहते हैं कि खुशियों के साथ वो भी अपनी ज़िंदगी जिए, लेकिन अभी उनके साथ ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है गाइस कि उनकी गलतियों की वजह से ही उनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई हैं, क्योंकि आपके साथ जब वो थे तो उनको खुशियाँ भी मिलती थी, प्यार भी मिलता था, आप उन्हें समझते भी थे, आप उनका सपोर्ट भी करते थे, उनकी केयर भी करते थे, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि उनकी खुशियाँ बर्बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से की हैं। तो अभी तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच दूरियाँ बढ़ी हैं, वहाँ पर प्यार दिखाई नहीं देता और दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और इन सब के बीच रहकर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और वो अभी कन्फ्यूजन में दिखाई देते हैं कि किस तरफ बढ़ना है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि या तो उन्हें थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहिए या फिर आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। ये फैसला अभी आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।